हे गाइस, नमस्कार जुले, वेलकम टू काइस हिमाचल स्टडीज। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 23 और इस चैप्टर में हम हिमाचल प्रदेश का जो फ्रीडम स्ट्रगल है जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 22 में शुरू कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 22 में हिमाचल प्रदेश का जो आरंभिक में देखा हमने कि नूरपुर रियासत का किस तरह से योगदान रहा, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का, और उसके बाद 1857 रिपोर्ट हमने देखा और अलग अलग रियासतों ने किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया दी। तो वो सब हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 22 में कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 23 देखने से पहले आप चैप्टर नंबर 22 जरूर देखें। और चैप्टर नंबर 23 में हम आज हिमाचल प्रदेश का जो फ्रीडम स्ट्रगल है बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे। जो प्रजामंडल जो मूवमेंट था उससे हम इसमें कवर करेंगे किस तरह से जो अलग अलग रियासतों के प्रजामंडल बने और क्या क्या उनके जो है कार्य रहे अंग्रेजों के खिलाफ और क्या उनकी मुख्य मांगे थी। तो ये सब हम चैप्टर नंबर 23 में कवर करेंगे। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। और फॉर द न्यू बिगिनर्स आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरू करें क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है एचपीजी के न्यू सीरीज 2022। तो आप शुरुआत से देखें क्योंकि तभी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप हिमाचल प्रदेश जी के पढ़ने में आपको मजा आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप सभी वीडियोस देखने के बाद एक बार आप वीडियो कंप्लीट करें, उसके बाद आप वीडियो को फिर से देखें और साथ में आप नोट्स भी प्रिपेयर करें बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अगेन एंड अगेन आप वीडियो देखते रहें। आप नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन जो है आपका होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके नोट्स जो है आपके रेडी होने चाहिए। एंड वॉच दिस चैप्टर टिल एंड एंड इफ आफ्टर वॉचिंग इफ यू लाइक द कंटेंट तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं 1911 के दिल्ली दरबार से। 1911 में कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया था भारत की। और हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सी रियासतों से राजा इसमें शामिल हुए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रियासतें थी और उन रियासतों से किन किन राजाओं ने भाग लिया, उन राजाओं के आपको नाम भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिरमौर रियासत से। सिरमौर रियासत जिसे प्राचीन समय में शिर मौर्य और सुलोकेना के नाम से पुकारा जाता था। शिर मौर्य क्यों? क्योंकि मौर्य काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रियासत से मदद ली थी तो उस समय जो है उस राज्य में चंद्रगुप्त के राज्यों में इसे जो है शीर्ष पर होने के कारण से शिर मौर्य की संज्ञा दी थी। और इसका नाम सुलोकेना भी सुलोकेना के नाम से पुकारा जाता है। तो वहां से राजा कौन थे? राजा अमर प्रकाश। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये वही राजा अमर प्रकाश हैं जिन्होंने अपनी बेटी महिमा के नाम पे महिमा जो लाइब्रेरी 1926 में इन्होंने बनाई थी। और बिलासपुर जो पुराने समय में केलूर रियासत के नाम से जानी जाती थी, वहां से शामिल होने वाले राजा थे राजा अमरचंद। और क्योंथर रियासत से राजा शामिल होने वाले थे विजय सेन। और सुकेत रियासत से राजा शामिल हुए भीमसेन। और चंबा से रियासत से शामिल हुए राजा भूरी सिंह। और जुब्बल से राजा शामिल हुए भगत चंद, राणा भगत चंद। और बघाट से राजा दीप सिंह। और मंडी रियासत से राजा भवानी सिंह। तो आपको ये याद रखना है कि दिल्ली दरबार 1877 में भी लगा था और 1911 में भी लगा था। तो 1877 में 3 रियासतें शामिल हुई थी और वहां के राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था। उन 3 रियासतों में पहली रियासत विजय जो मंडी है, मंडी रियासत से राजा विजय सेन ने भाग लिया था। और उन्होंने उस खुशी में वापस आकर मंडी रियासत में मंडी टाउन में उन्होंने विक्टोरिया ब्रिज की स्थापना की थी। ये लगभग 1 लाख रुपए से वो विक्टोरिया ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ था। और इसी राजा विजय सेन ने मंडी और कुल्लू के बीच में जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू की थी जो दुलची पास से गुजरती है। और दुलची पास मंडी और कुल्लू के बीच में है 2788 मीटर की हाइट पर। और ये आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो सेकंड जो राजा थे वो 1877 में रियासत थी चंबा रियासत। और उस समय चंबा रियासत के राजा थे राजा श्याम सिंह। और तीसरी जो रियासत थी वो थी बिलासपुर रियासत। और उस समय बिलासपुर से शामिल होने वाले राजा थे राजा हीराचंद। तो अब आप कंपैरिजन देखिए कि 1877 में चंबा रियासत से थे राजा श्याम सिंह और 1911 में कौन थे? चंबा रियासत से राजा भूरी सिंह। और ये वही राजा है जिनके समय 1910 में भूरी सिंह जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था 0.45 मेगावाट कैपेसिटी का। और दैट वाज द फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 1912 में जो जुब्बल की चाबा हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो सेकंड था। तो आपको बता दूं कि और उसी तरह से बिलासपुर रियासत 1877 में राजा हीराचंद थे और 1911 के दरबार में राजा अमरचंद थे। और तीसरी जो रियासत जैसे हमने कहा आपको कि राजा विजय सेन थे। विजय सेन और मंडी से थे। तो 1911 में मंडी से कौन थे? राजा भवानी सिंह जो विजय सेन के बाद राजा बने। तो एग्जामिनर आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1877 में मंडी रियासत से विजय सेन ने पार्टिसिपेट किया और उन्हें जो है उस याद में
विक्टोरिया ब्रिज बनाया। तो 1911 में बताइए कि उस समय मंडी रियासत के कौन राजा थे जिन्होंने दिल्ली दरबार में भाग लिया। तो वो कौन थे? राजा भवानी सिंह। इस तरह से आपसे बिलासपुर पूछा जा सकता है, इसी तरह से चंबा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी रियासतों से किन किन राजाओं ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शोभा राम, या उन्हें शोभा सिंह भी कहा गया है। तो ये मंडी रियासत की बहुत प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर थे। तो इन्होंने किस राजा के खिलाफ विद्रोह किया था? इन्होंने राजा और उसके अधिकारी स्टेट ऑफिशियल्स के खिलाफ विद्रोह किया था। तो उस समय मंडी रियासत के राजा थे राजा भवानी सेन। और ये जो विद्रोह था ये एक्चुअल में किसके किसके खिलाफ था? जो वजीर उपाध्याय जीवानंद। एक्चुअली क्या हुआ कि जब राजा विजय सेन थे मंडी में, तो उनके समय में जो वजीर थे वो थे मियाँ उत्तम सिंह, और उत्तम सिंह के बाद वजीर बने वजीर उड़ान सिंह। और उड़ान सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर से जो उपाध्याय जीवानंद थे उन्हें बुलाया गया था मंडी रियासत में, और फिर उन्हें जो है मंडी रियासत का वजीर नियुक्त किया गया। तो वजीर उपाध्याय जीवानंद ने जो है जनता के ऊपर बहुत से कर लगा दिए, और उन्हें जो है बेगार उनके ऊपर जो है फोर्सफुली लगाया गया। जिस बेगार एक फोर्सफुल लेबर है जिसमें व्यक्ति की इच्छा के बिना जो है उसे काम करवाया जाता है, और दूसरा उसे जो है काम के बदले कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। तो इसके खिलाफ जनता ने विद्रोह किया, और उस विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? शोभाराम शोभा सिंह। तो इन्होंने जो है राजा भवानी सेन के समय ये विद्रोह किया था, और उस समय वजीर कौन थे? वजीर उपाध्याय जीवानंद। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए राजा को किसकी मदद लेनी पड़ी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने फाइनली जो है विद्रोह को दबाया, और उसके बाद शोभा सिंह को जो है पकड़कर उन्हें जो है अंडमान भेज दिया गया, और अंडमान में उन्हें कहा जो है काला पानी जेल में डाल दिया गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब शोभा सिंह फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने किसके खिलाफ विद्रोह किया? राजा भवानी सेन। और उस समय स्टेट के वजीर कौन थे? वजीर थे उस समय उपाध्याय जीवानंद, और उन्हें जो है पकड़कर कहाँ डाल दिया गया? काला पानी जेल में, जो कहाँ पर है? अंडमान में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडी जो षड्यंत्र हुआ, मंडी कॉन्स्पिरेसी। तो मंडी कॉन्स्पिरेसी का बेसिक कॉज था कि वजीर उपाध्याय जीवानंद के द्वारा, जब और उस समय राजा कौन थे? राजा भवानी सेन। तो उनके द्वारा जनता के ऊपर जो है बेगार लगाना और बहुत सारे कर लगाना, तो ये मुख्यतः कॉज था। और जो मंडी कॉन्स्पिरेसी है दैट वाज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। किसकी इन्फ्लुएंस से हुआ? ये गद्दर पार्टी। तो गद्दर पार्टी की ऑलरेडी स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा जो है कर दी गई थी सैन फ्रांसिस्को में। और मंडी से भी दो युवा, एक तो कौन थे? कांशीराम, और दूसरे थे हरदेव। तो ये दोनों जो है पढ़ाई करने के लिए जो है ये सैन फ्रांसिस्को गए। तो हरदेव को वहां पे क्या हुआ? हरदेव को जो है कांशीराम को तो सीट मिल गई पढ़ाई के लिए, लेकिन जो हरदेव को जो है सीट नहीं मिली। और बाद में जो है हरदेव का कांटेक्ट हुआ किसके साथ? निधान सिंह चुग्गा, जो मंडी के फ्रीडम फाइटर्स में बहुत महत्वपूर्ण उनका नाम भी। तो हरदेव जो है निधान सिंह चुग्गा के नेतृत्व में हरदेव ने जो है गद्दर पार्टी के वो मेंबर बन गए। और उसके बाद हरदेव जो है बाद में जो है उनका नाम क्या पड़ गया था? उन्हें वो जो है कृष्णानंद के नाम से उन्हें वो जो है फेमस हुए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश लेटर बिकेम कृष्णानंद। तो उनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हरदेव थे, तो हरदेव बाद में उन्होंने जो है नाम बदलकर क्या रखा गया? उन्हें कृष्णानंद के नाम से वो जाने गए। तो मुख्यतः मंडी षड्यंत्र में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल था वो था गद्दर पार्टी के मेंबर्स का। तो गद्दर पार्टी के मेंबर्स ने कुछ जो है नारे वो लगाते थे, नारे जैसे गद्दर की गूंज, ठीक है, गद्दर संदेश या आले जंग, इस तरह से जो है वो जो है जनता को प्रभावित करते थे और वो अपने साथ उन्हें जोड़ते थे। और जनता के इस विद्रोह में जो है मियाँ जवार सिंह, फ्रीडम फाइटर मियाँ जवार सिंह, और रानी ऑफ खैरगढ़ी, ठीक है, रानी खैरगढ़ी रानी किसे कहते थे? रानी ललिता देवी, जो राजा की रानी थी मंडी के। तो उन्होंने जो है बहुत मदद की इसमें जो है क्रांतिकारियों की। और जो है इस षड्यंत्र के लिए सबसे पहले जो है दिसंबर 1914 ईस्वी में और 1915 ईस्वी के जनवरी महीने में जो है बहुत सी मीटिंग्स की गई। और इन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया कि जो स्टेट के सुपरिंटेंडेंट है और वजीर है, उन्हें जो है उनका मर्डर करने की योजना बनाएगी। लेकिन ये जो योजना थी गद्दर पार्टी की, तो इसमें उन्हें जो है सफलता नहीं मिली, तो ये सक्सेस नहीं हुई। तो उसके बाद जो है जो जवाहर नरोयल थे, मियाँ जवाहर सिंह, ठीक है, बद्री सिद्धू और खराड़ा और सुरजन, ज्वाला सिंह, सिद्धू, शारदा राम और लोंगू राम, दलीप सिंह, इन सभी को जो है अरेस्ट किया गया राजा के द्वारा। और जो रानी खैरगढ़ी रानी थी, जो खैरगढ़ी एक्चुअल में जो है उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस में खैरगढ़ी जो राज्य स्टेट था वहाँ की वो रानी थी, तो इसलिए उन्हें जो है रानी ऑफ खैरगढ़ी कहा जाता, ललिता देवी। तो उन्हें जो है राज्य से निष्कासित कर दिया गया। और हरदेव बाद में जो है मथुरादास के
प्रभाव में आकर जो है वो शंघाई चले गए, ठीक है। और जो भाई हिरदाराम थे, तो हिरदाराम ने हरदेव की मदद की, लेकिन बाद में हिरदाराम को जो लाहौर षड्यंत्र में उन्हें जो है अरेस्ट किया गया और उन्हें जो है सजा दी गई कि उन्हें लटका दिया जाए, मीन्स फांसी के तख्त पर उन्हें जो है फांसी उन्हें जो है फांसी दी जाएगी। बट बाद में उन्हें फांसी ना देकर उनकी जो सजा है उसको जो है जेल सजा जो एक टाइप की लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो है उसे बदल दिया गया। और साथ ही जो हरदेव थे, हरदेव ने क्या किया, हरदेव उसके बाद बद्रीनाथ चले गए जब उनकी योजना सक्सेसफुल नहीं हुई। और उसके बाद जो है वो क्या बन गए, वो किस नाम से उन्हें जाना गया, कृष्णानंद, ठीक है, स्वामी कृष्णानंद। और उसके बाद वो सिंध चले गए। तो यदि हम गदर पार्टी की देखें तो गदर पार्टी को जो है सिर्फ एक नागचला जो डकैती हुई थी उसमें उन्हें जो है सफलता मिली थी, बाकी अदरवाइज जो है उन्हें किसी भी जो उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और नागचला वही प्लेस है जहां पर जो रिवालसर झील है, तो रिवालसर झील का जो पानी है वो नागचला में माना जाता है कि वहां पर उसका जो पानी है वो बाहर आता है। और मेल लीडर्स की अगर हम बात करें तो गदर पार्टी और मंडी कॉन्स्पिरेसी के जो मेल लीडर्स थे वो थे आपके मियां जवाहर सिंह, जोहार नरोयल और बद्री सिद्धू और बद्री खराड़ा और सिद्धू, और हमने देखा कि दिलीप सिंह और लोगू, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें से जो फ्रीडम फाइटर सुरजन सिंह थे और निधान सिंह चुग्गा थे, उन्हें तो फांसी की सजा दी गई। किसके लिए, जो नागचला जो डकैती हुई थी उसमें जो है झूठे आरोप उन पर लगाए गए और उन्हें जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नागचला डकैती के में जो है झूठे आरोप में किन दो फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था, वो थे सुरजन सिंह और निधान सिंह चुग्गा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1920 से 23 ईस्वी के बीच में। तो शिमला में मेनली जो है कांग्रेस का पार्टिसिपेशन रहा, उन्होंने रिवोल्ट किया। तो रिवोल्ट जो है धीरे 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 बढ़ता गया और मेजर जो लीडर्स थे, मुख्यतः लीडर्स थे, वो थे पंडित गेंदामल, ठीक है, और मौलाना मोहम्मद नौनी और अब्दुल गानी, गुलाम मोहम्मद नकवी और ठाकुर भागीरथ लाल, ठीक है, ये मुख्यतः नाम थे। और हकीम त्रिलोकीनाथ भी था इनमें से प्रमुखता नाम। और 1920 ईस्वी में बहुत से लीडर्स ने जो है शिमला की यात्रा भी की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भी सबसे पहले 1921 में शिमला की यात्रा की थी। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी नेताओं ने जो है जो शिमला आए थे। और 1927 में ताल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठाकुर हजारा सिंह ने। और साथ साथ जो पहाड़ी गांधी थे वो भी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और साथ में गोपाल सिंह इसमें शामिल हुए थे। तो पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वो किससे दी जाती थी, मतलब पहाड़ी गांधी का मतलब यहाँ पे है बाबा कांशीराम से, ठीक है। तो जब ये ताल कॉन्फ्रेंस हुई तो उस समय जो है इन नेताओं के जो विद्रोह को दबाने के लिए जो है बलूचिस्तान पुलिस को बुलाया गया था। और इसमें चतर सिंह, मेलाराम ठाकुर, कुंदन सिंह, तो ये सभी लीडर्स को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। और इसी को देखते हुए बाबा कांशीराम ने ये एक जो है उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो जो है अब से जो है काले कपड़े ही पहनेंगे। तो बलूचिस्तान पुलिस ने बहुत बुरी तरह से उनकी इन सभी लीडर्स की, नेताओं की पिटाई की थी और उनकी टोपियां वगैरह छीन ली गई थी और दुकानों को लूट लिया गया था। और इसके बाद बाबा कांशीराम, जिन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जो है हजारा के साथ, ठाकुर हजारा सिंह के साथ, दोनों को पकड़कर जो है जेल में डाल दिया गया। और उन्हें जो है गुरदासपुर जेल, लाहौर जेल, अटक जेल और मुल्तान जेलों में जो है उन्हें रखा गया था। और बाबा कांशीराम को जो पहाड़ी गांधी का दर्जा दिया था वो किसने दिया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। और कौन सी कॉन्फ्रेंस में दिया गया था, 1937 में जब गदरियावाला कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पर उन्हें जो है पहाड़ी गांधी का खिताब दिया था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था, कौन सी ईयर में दिया गया था और कौन सी कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। और इसी समय ही जो एक महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर थे पंडित अमरनाथ शर्मा, उन्हें जो है लाहौर जेल से उन्हें पालमपुर जेल में रखा गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस फ्रीडम फाइटर को लाहौर जेल से लाकर उसे जो है पालमपुर में रखा गया था, तो आपका आंसर होगा पंडित अमरनाथ शर्मा। और पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल का खिताब भी दिया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहाड़ी बुलबुल कहा सरोजनी नायडू ने और पहाड़ी गांधी कहा किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
और पहाड़ी बुलबुल उन्हें जो है उनकी सुरीली आवाज होने के कारण उन्हें जो है ये किताब दिया गया था, और ये दौलतपुर चौक पर ये सरोजनी नायडू के द्वारा दिया गया था। तो 1921 में एक और एक प्रमुख घटना की बात करते हैं, तो काउंसिल ऑफ किंग्स। तो काउंसिल ऑफ किंग्स बनाई गई थी 1921 में, जिसे नाम दिया गया था नरेंद्र मंडल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसिल ऑफ किंग को क्या नाम दिया गया था, नरेंद्र मंडल, 1921 ईस्वी में। और इनिशियली इसकी शुरुआत में सबसे पहले इसके 128 सदस्य थे, जिसमें से 12 जो है टेम्परेरी थे, और 4 रियासतों को जो है 11 गन का सैल्यूट देने के कारण उन्हें जो है इसका मुख्यतः मेंबर बनाया गया था। तो ये रियासत थी चंबा रियासत, सिरमौर रियासत, मंडी रियासत और सुकेत रियासत। तो यदि हम प्रेसिडेंट की बात करें नरेंद्र मंडल की, तो नरेंद्र मंडल के प्रेसिडेंट रहे जुब्बल के राजा राणा भगत सिंह 1921 और 1933 ईस्वी में, ये जो है इसके प्रेसिडेंट रहे। और बघाट के राजा दुर्गा सिंह भी दो बार इसमें जो है प्रेसिडेंट रहे, ये 1924 में और 1933 में ये भी प्रेसिडेंट रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस रियासत के राजा दो बार वो नरेंद्र मंडल की उन्होंने जो है अध्यक्षता की। यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था, कौन से ईयर में बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1930 ईस्वी में बिलासपुर में लैंड रिफॉर्म्स हुए, भूमि सुधार शुरू हुआ। तो और उस समय जो है बिलासपुर में लगभग 19 नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया, और ये घटना है राजा आनंद चंद के समय की। तो राजा आनंद चंद 1927 ईस्वी में राजा बन गए थे, और राजा आनंद चंद वो महात्मा गांधी के शिष्य थे, और राजा आनंद चंद के द्वारा ही बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब लिखी गई थी। और राजा आनंद चंद बिलासपुर जो स्टेट है उसको इंडियन यूनियन में शामिल होने के खिलाफ थे, तो इसलिए वो उसे सेपरेट रखना चाहते थे। तो 9 अक्टूबर 1948 ईस्वी को बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया था, और 12 अक्टूबर को बिलासपुर स्टेट के सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन बने थे, राजा आनंद चंद। तो लगभग वो 2 अप्रैल तक चीफ कमिश्नर रहे, और उसके 2 अप्रैल 1949 में श्री चंद छाबड़ा को वो जो है सेकंड चीफ कमिश्नर बने बिलासपुर स्टेट के। और फाइनली आपको बताया कि 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गया था जिले के रूप में। नेक्स्ट है आपका 1939 ईस्वी में ज्वालामुखी कॉन्फ्रेंस हुई। तो ज्वालामुखी कॉन्फ्रेंस में जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे फ्रीडम फाइटर्स, वो थे आपके भज्जूराम, फ्रंटियर गांधी, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से पुकारा जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश में किस फ्रीडम फाइटर को फ्रंटियर गांधी के नाम से पुकारा जाता था, उनका नाम है भज्जूराम। छबीला राम भी और थे, छबीला राम एंड कॉमरेड परसराम। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1939 की ज्वालामुखी कॉन्फ्रेंस में। और इसमें जो अदर पार्टिसिपेंट्स थे वो थे आपके कांगड़ा और ऊना जिलों से। तो कांगड़ा ऊना जिलों से यशपाल थे आपके, जो नादौन हमीरपुर से थे, और पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, और बाद में इन्होंने जो है जंग का साथ छोड़ के ये बाद में राइटर बन गए थे, पोइट राइटर। और हमीरपुर से ही इंद्रपाल भी थे, और पंजम चंद्र कटोच ये पालमपुर से थे, और ऋषिकेश लट ये उन्ना की फ्रीडम फाइटर थे, और उन्ना से ही लक्ष्मण दास आर्य और उनकी पत्नी दुर्गावती आर्य, तो ये शामिल हुए। और चौधरी हरिराम, पंडित अमरनाथ शर्मा, और पंडित अमरनाथ शर्मा वही हैं जिन्हें फ्रीडम फाइटर जो लाहौर से लाकर उन्हें जो है पालमपुर जेल में डाल दिया गया था। पंडित भगत राम, लाला हेमराज, केसी पुरी, जयलाल नागल जो कांगड़ा से थे। तो ये जो है मुख्यतः नेता थे जिन्होंने 1939 ईस्वी की ज्वालामुखी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। चलिए, तो नेक्स्ट शुरुआत करते हैं हम प्रजामंडल मूवमेंट से। तो प्रजामंडल का यदि हम देखें तो मेन जो उद्देश्य था प्रजामंडल मूवमेंट का, तो वो था कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो प्रशासन में अधिक से अधिक जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको शामिल करना। तो पंडित पद्मदेव ने इसमें जो है अग्रणी भूमिका निभाई। तो पंडित पद्मदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्ट्रगल लॉन्च करने के लिए जो मेन हेडक्वार्टर शिमला उन्होंने चुना, और उन्होंने आवाज उठाई जो हेरिडिटरी रूलर्स ऑफ हिल स्टेट्स थे उनके खिलाफ। तो 1927 ईस्वी में सबसे पहले पंडित राजेंद्र दत्त ऑफ जो सिरमौर से थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो है सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में उन्होंने जो है प्रजामंडल की नींव रखी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 17 दिसंबर 1927 ईस्वी में। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, और इसके पहले चेयरमैन थे सर हारकोट बटलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो मेन एम था, द मेन एम वाज टू इन्फ्लुएंस द स्टेट्स एज अ होल टू इनिशिएट रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन,
कि प्रशासन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, ये इसका मेन एम था। और दूसरा ये था कि जितने भी प्रजामंडल स्थापित किए जाएंगे उन सब के बीच में बैलेंस और कॉपरेशन सहयोग उसमें आपस में बना रहे। तो यदि हम प्रजामंडल्स की बात करें और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो है डिफरेंट डिफरेंट जो रियासतों में बनी, तो जनरली उनको ऑर्गेनाइज किया गया था किसके बेस पे, कौन से किस प्रिंसिपल्स पे, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। क्योंकि गांधी का एक बिलीफ था कि वो जन आंदोलन करके जो है, जैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया, दांडी मार्च उन्होंने किया, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया, ठीक है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी रियासतों में जनता के द्वारा जो है आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। तो इसलिए इन्होंने जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स को इसमें बेस माना गया। तो प्रजामंडल का ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे किया गया था? गांधीयन प्रिंसिपल्स के बेस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सभी छोटे बड़े जो रियासतें थी, तो वहाँ पे जितने भी जो सबसे पहले जो है लोगों ने अपने आप को जो है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है उन्होंने अपने आप को संगठित किया। और बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने किसका रूप धारण कर लिया? प्रजामंडल का रूप धारण कर लिया। और इन्हीं प्रजामंडल को किसका समर्थन था? जितने भी भारत के जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने इसका समर्थन किया। और उनका इसका जो मेन एम था, मुख्य जो उद्देश्य था, वो क्या था? इनका मुख्य मकसद था आपका कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो है जनता के प्रतिनिधियों की जो है सरकार बने और टू एंड द फॉरेन रूल। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर बात करें, तो मंडी रियासत के राजा ने 1933 ईस्वी में सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की, कॉन्स्टिट्यूट की। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज जो एक्ट है वो पास किया। और मंडी रियासत हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी रियासत बनी जिसने अमंग शिमला हिल स्टेट्स की जिसने सबसे पहले जो है पंचायती राज एक्ट पास किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी रियासत थी? मंडी रियासत। और किस ईयर में ये हुआ? 1933 ईस्वी में। तो यदि हम शिमला हिल स्टेट्स की बात करें तो मंडी सबसे पहले रियासत थी। और इसके अलावा बिलासपुर, बुशैर और सिरमौर रियासतों ने भी अपने राज्य में जो है बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। और मंडी प्रजामंडल बना। तो मंडी प्रजामंडल के जो का नेतृत्व किसने किया? स्वामी पूर्णानंद ने। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालयन रियासती प्रजामंडल, HRPM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 1938 और 39 में, ठीक है, दिसंबर 1938 और 39 में। तो इसके जो मेन फाउंडर्स हैं, तो मेन फाउंडर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं सर्वश्री चिरंजीलाल वर्मा, भागमल सोटा, पंडित पद्मदेव, गोविंद सिंह, ज्ञानचंद टुटू। ये ज्ञानचंद टुटू वही है जिनके नाम पे जो शिमला के पास जो टुटू टाउन है उसकी स्थापना हुई है। सूरत प्रकाश जो ठियोग से थे, देवीदास मुसाफिर मधान से, भास्कर नंदा भज्जी रियासत से, और मनसाराम चौहान, हीरा सिंह पाल, सीताराम। तो ये जो है मुख्यतः फाउंडर है हिमालयन रियासती प्रजामंडल के। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालयन रियासती प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य है या कौन जो है संस्थापक सदस्य नहीं है, इस तरह से। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जितने भी जो हिल स्टेट्स में जितने भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं और जो सोशल वर्कर्स हैं उन्हें जो है एक सही दिशा में उन्हें डायरेक्ट करना, उनकी एक्टिविटीज को जो है एक सही दिशा में डायरेक्ट करना। और हिमालयन रियासती प्रजामंडल के जो सेक्रेटरी थी वो कौन बने थे? पंडित पद्मदेव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हु वाज मेड द सेक्रेटरी ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल? वो थे पंडित पद्मदेव। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल ने ही नारा दिया था भाई दो ना पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई दो ना पाई को जो है एक एक्सटेंशन माना गया था किसकी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन था उसी का ही एक जो है प्रकार माना गया था भाई दो ना पाई को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रजामंडल की एक्टिविटीज को जब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के समय जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय इसे जो रीएक्टिवेट किया गया था 1945 में। क्योंकि 1945 में बहुत से जो प्रजामंडल्स भी बने। तो 1945 इसी समय में ही जो आपके सुधार सम्मेलन, सेवक मंडल दिल्ली और बुशैर जो प्रेम सभा थी उन सभी की जो है स्थापना की गई थी जनता के द्वारा, बाय द पीपल ऑफ रामपुर बुशैर। एंड बुशैर प्रजामंडल ने लॉन्च किया था सत्याग्रह कब? 1947 में। तो उस समय जो है राजा पदमचंद थे बुशैर रियासत के। तो उनके शासनकाल के समय जो है जो मूवमेंट चली थी, फ्रीडम मूवमेंट, सत्याग्रह शुरू किया था बुशैर रियासत में। तो और सिरमौर में इसी समय सिरमौर में भी जो है प्रजामंडल आंदोलन ने जो एक गति पकड़ी। और उस समय जो मेन प्रजामंडल था वो किसके अंडर था? अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी शेरजंग। और चौधरी शेरजंग को ही जो है
मैक्सिमम जो राजनीतिक गुरु माना जाता है उन्हें, डॉक्टर वाइस परमार का। और डॉक्टर जो आपके देविंदर सिंह और शिवानंद मौल, तो इन सभी ने जो है सत्याग्रह जो मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट है, वो सिरमौर रियासत में शुरू की थी। और इस समय जो वाइस परमार थे, वो वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उस समय वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पे थे सिरमौर रियासत में। लेकिन उनके जो उस समय महाराजा राजेंद्र प्रकाश थे, उनके साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे, उनके बहुत कन्फ्लिक्शन थे आपस में। तो 1941 में राजा राजेंद्र प्रकाश के द्वारा जो है डॉक्टर वाइस परमार को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। तो 1943 में डॉक्टर वाइस परमार ने दिल्ली में सिरमौर एसोसिएशन की स्थापना की। और तो इस तरह से जो है सिरमौर में भी गति पकड़ी। और तो बेसिकली जो भाई दोना पाई का जो नारा दिया था हिमालयन रियासती प्रजामंडल ने, तो ये जो इसका मुख्यतः मतलब ये था कि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड भी चला हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्योंकि सिरमौर रियासत में ये था कि सिरमौर रियासत में तो राजा राजेंद्र प्रकाश ने जो है बिना जो है जनता को पूछे हुए जो है ये घोषणा कर दी थी कि अपने सैनिक अंग्रेजों की मदद के लिए, और जो है बहुत से कर भी जनता के ऊपर लगा दिए गए थे। तो भाई दो ना पाई दो का बेसिकली जो मीनिंग था कि अंग्रेजों की मदद के लिए जो है ना तो कोई सैनिक दिए जाए और ना ही कोई जो है पैसा उनकी मदद के लिए दिया जाए। तो बेसिकली दिस वाज द मेन मीनिंग ऑफ भाई दो ना पाई। ठीक है, भाई मीन्स कि कोई भी मेन नहीं चाहेंगे, कोई भी नो मेन एंड नो मनी। पाई मीन्स पैसा, नो मनी। बात करते हैं हम बिलासपुर राज्य में जो फ्रीडम स्ट्रगल था, प्रजामंडल की स्थापना। तो बिलासपुर रियासत में सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी 1905 ईस्वी में शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि 1930 ईस्वी में लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे और उस समय राजा वहां थे, राजा आनंद चंद। तो मेन लीडर्स बिलासपुर जो प्रजामंडल के हैं वो कौन थे? दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री और देवीराम उपाध्याय। तो इन तीनों लीडर्स ने क्या किया, वो चुपके से जो है इन्होंने उदयपुर जब सेशन हुआ था 1945 में, तो 1945 के उदयपुर सेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया चुपके से जाके सीक्रेटली। एंड देन आफ्टर ऑन रिटर्निंग फ्रॉम उदयपुर, तो इन्होंने जो है बिलासपुर रियासत में बिलासपुर प्रजामंडल की जो है इन्होंने नींव रखी 1945 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी समय जो है, क्योंकि राजा आनंद चंद, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि राजा आनंद चंद जो है बिलासपुर रियासत के इंडियन यूनियन में शामिल होने के बिल्कुल खिलाफ थे। वो बिलासपुर को एक अलग से ही रियासत बना के रखना चाहते थे। तो राजा आनंद चंद ने उस समय क्या किया कि जनता का विश्वास जीतने के लिए उन्हें जो है अंग्रेजों के द्वारा जो केसीआई जो टाइटल दिया गया था और सैल्यूट ऑफ गन्स है, तो वो सब उन्होंने जो है त्याग दिया था। और उन्होंने जो है स्वाधीन गहलोत दल की भी स्थापना की और इस स्वाधीन गहलोत दल की स्थापना करने का मुख्य कारण था कि जनता के द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा है, कि जितना भी जो लिबरेशन की जो एक्टिविटीज हैं उन सभी को दबाने के लिए। सो दिस वाज बेसिकली स्वाधीन गहलोत दल। तो स्वाधीन गहलोत दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा आनंद चंद के द्वारा। जो ये मेंशन हुआ केसीआई, जो टाइटल ऑफ केसीआई जो राजा आनंद चंद के द्वारा जो है छोड़ दिया गया था। तो इट स्टैंड्स फॉर नाइट कमांडर ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर। तो ये टाइटल जो है राजा आनंद चंद के द्वारा जो है जनता का विश्वास जीतने के लिए छोड़ दिया गया था। रामपुर बुशहर मूवमेंट की अगर बात करें 1906, तो 1906 में बुशहर रियासत में दूजम आंदोलन चलाया गया था। तो ये दूजम आंदोलन बुशहर रियासत की जनता के द्वारा जो है अंग्रेजों के खिलाफ और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ चलाया गया था। जो मुख्यतः जो है वहाँ की बुशहर रियासत की जो फॉरेस्ट थी, स्टेट फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे बहुत ज्यादा। क्योंकि और उसका मुख्यतः कारण ये था क्योंकि जो बुशहर रियासत के द्वारा राजा के द्वारा जो है अंग्रेजों को फॉरेस्ट लीज पर भी दी गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह से उसे जो है एक्सप्लॉइट किया। तो उसके खिलाफ दूजम आंदोलन चलाया गया था वहां पे। सो बेसिकली दूजम आंदोलन वाज बेसिकली अगेंस्ट द फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटेशन दैट वाज बीइंग डन बाय द ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से ये भी एक तरह की दूजम आंदोलन भी एक टाइप का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो और यदि हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी में पंडित पद्मदेव की नेतृत्व में जो है फ्रीडम जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुआ। और किसके खिलाफ किया गया? ये 1921 में बिगार के खिलाफ जो है बिगार के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था, रीत के खिलाफ और अनटचेबिलिटी के खिलाफ और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। तो आप इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये कि बुशहर रियासत में बिगार, रीत, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो है किस नेता ने जो है मुख्यतः भूमिका निभाई उसके खिलाफ, ठीक है, आवाज उठाने में, तो वो थे पंडित पद्मदेव। कोटगढ़ की अगर बात करें तो कोटगढ़ में जो सत्यानंद सैमुअल इवान स्टोक्स हैं, तो उनके द्वारा जो है बिगार के खिलाफ जो है
स्ट्रगल लॉन्च किया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाद में जो है सत्यानंद के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, क्योंकि आर्य समाज के प्रभाव में आकर इन्होंने जो है हिंदू धर्म अपना लिया था। और इन्हीं सत्यानंद सैमुअल इवेंट्स टुक्स को ही कोटगढ़ में जो सेब की खेती के लिए जो है इन्हें जो है क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है अमेरिकन वेराइटी के वहां पे एप्पल लगाए थे थानेदार में जाके, और इन्हीं के द्वारा सत्याकाम किताब भी लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबा एजिटेशन की। तो चंबा में सबसे पहले जो रिवोल्ट हुआ था दैट वाज अगेंस्ट रेवेन्यू एंड बिगार, तो जनता के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ, कौन से क्षेत्र में होता है, ये हुआ था भटियात, जो वजीरें थी वहां पर ये 1896 ईस्वी में हुआ था। जनता ने वहां पर जो रेवेन्यू और बिगार के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। और चंबा पीपल डिफेंस लीग का बनी थी और इसका हेडक्वार्टर था लाहौर में 1932 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1932 ईस्वी में जब चंबा पीपल डिफेंस लीग बनी तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, लाहौर में था। और चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई 1936 ईस्वी में। और इसका मुख्यतः इसकी फॉर्मेशन का मुख्यतः कारण था कि चंबा सिटी में जब बहुत उस समय जो 1936 के समय एक बहुत भयंकर आग लग गई थी, तो आग से झुलसने वाले जो विक्टिम्स थे उन सभी को जो है मदद के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और चंबा रियासती प्रजामंडल को 1944 ईस्वी में बैन किया गया था अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट। एंड उसके बाद चंबा रियासती प्रजामंडल का हेडक्वार्टर भी चंबा में शिफ्ट हुआ में चंबा में 1954 में। और चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन की स्थापना हुई 1947 में। और यदि हम चंबा प्रजामंडल के मुख्यतः नेताओं की अगर बात करें तो वो कौन थे, सर्वश्री जसवंत राय, दौलत राम, विद्यासागर और विद्याधर। और विद्याधर, यदि आपको याद हो कि शुरुआती चैप्टर्स में हमने विद्याधर के बारे में पढ़ा, और वहां पे विद्याधर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि 1957 में जब हिमाचल प्रदेश में 47 मेंबर्स की जो 41 मेंबर्स की जो टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की गई थी, ठीक है, क्योंकि टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट पास किया गया था उस समय 41 मेंबर्स का प्रावधान रखा गया था। और इसमें से 12 सीटें जो है रिजर्व रखी गई थी एससी के लिए, और 2 जो है नॉमिनेट कर सकता था प्रेसिडेंट। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, ठाकुर करम सिंह, ही वॉज फ्रॉम मंडी। तो उस समय हमने वहां पे पढ़ा था कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन जो थे उस समय टेरिटोरियल काउंसिल के, वो थे विद्याधर एंड ही वाज फ्रॉम चंबा। तो वहां पे विद्याधर का जिक्र आया था, यदि आपको याद हो। तो इस तरह से मैंने आपको फिर कहा कि जब भी आप मान लीजिए आप विद्याधर आपके सामने नाम आया, तो विद्याधर से आपको एकदम से याद आना चाहिए कि विद्याधर का रिलेशन आपने विद्याधर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं आप, क्योंकि पहले आप कहाँ पढ़ चुके हैं, क्योंकि विद्याधर टेरिटोरियल काउंसिल के क्या थे, वाइस चेयरमैन थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1938 ईस्वी में जो है लुधियाना कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। तो ये लुधियाना में हुई थी। तो उस समय ये डिसीजन लिया गया कि सभी हिल स्टेट्स में जो है प्रजामंडल की स्थापना की जाए, और इसमें जिम्मेवारी दी गई श्री एस धवन को जो है हिमाचल प्रदेश के जितने भी हिल स्टेट्स थे उनका सर्वे करने का जो चार्ज दिया गया, वो किसे दिया गया, श्री एस धवन को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शिमला हिल स्टेट्स हिमालय रियासती प्रजामंडल, ठीक है, जिसे SHSHRP के नाम से पुकारा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे ही लुधियाना कॉन्फ्रेंस 1938 में हुई, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस एट लुधियाना, तो प्रजामंडल जो आंदोलन है वो एकदम से बहुत तीव्र गति से जो है पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेट्स में फैल गया, और बहुत से जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई। और इन प्रजामंडल के बीच में जितने भी ये नए नए प्रजामंडल बने, तो इन प्रजामंडल के बीच में आपसी सहयोग कॉपरेशन के लिए जो है किसकी स्थापना की गई लुधियाना कॉन्फ्रेंस के बाद, शिमला हिल स्टेट्स हिमालय रियासती प्रजामंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब की गई, 1 जून 1939 ईस्वी में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पंडित पदम देव इसके क्या बने, प्रेसिडेंट। और यदि आपको याद हो, हिमालयन रियासती प्रजामंडल जब बना तो पंडित पदम देव को क्या बनाया गया था, इसका सेक्रेटरी बनाया गया था। सो बेसिकली नाम से आप जानिए, शिमला हिल स्टेट्स हिमालय रियासती प्रजामंडल को जितने भी शिमला हिल स्टेट्स में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई, उनमें आपसी जो परस्पर जो सहयोग और जो एक मतलब कहते हैं कि जो उनका जो कोऑर्डिनेशन कायम करने के लिए जो है किसकी स्थापना की गई थी, शिमला हिल स्टेट्स हिमालय रियासती प्रजामंडल 1 जून 1939 ईस्वी में, आफ्टर लुधियाना कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसके बाद। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं धामी ट्रेजेडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धामी ट्रेजेडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये मेंस में भी पूछा जा चुका है कि राइट डाउन नोट ऑन धामी फायरिंग, जो धामी फायरिंग हुई थी उसके। चलिए धामी ट्रेजेडी। तो धामी फायरिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में।
तो धामी एक छोटी सी रियासत थी जिसको राणा के द्वारा रूल किया गया था। तो धामी ट्रेजेडी का मुख्यतः कारण क्या था कि धामी रियासत की जनता डिमांड कर रही थी कि जो बेगार प्रथा है राजा के द्वारा तो उसे समाप्त किया जाए, और दूसरा जो लैंड रेवेन्यू है उसमें 50% की जो है कटौती की जाए, और कि जनता को जो है क्या किया जाए, सिविल लिबर्टीज उन्हें दे दी जाए। ठीक है। और जो रियासती प्रजामंडल जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा है धामी स्टेट, उसे वो ऑर्गेनाइज हुई थी कब, 1937 में। कहने का मतलब 1937 में सबसे पहले प्रजामंडल नहीं बना, केवल धामी प्रेम प्रचारणी सभा बनाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो है इसे कन्वर्ट किया गया, बदल कर इसे जो है धामी रियासती प्रजामंडल का बनाया गया 13 जुलाई 1947 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे किसने लीड किया तो समय, श्री सीताराम ने। ठीक है। तो और जैसे ही धामी प्रजामंडल बना 13 जुलाई 1939 ईस्वी में, किसकी अध्यक्षता में, श्री सीताराम। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, किसकी अध्यक्षता में, श्री सीताराम की अध्यक्षता में जो है धामी रियासती प्रजामंडल बना। तो इसने जो है मुख्यतः अपनी जो ये तीनों डिमांड थी ये जो है राजा के सामने रखी, और उस समय वहां के राजा थे राणा दलीप सिंह ऑफ धामी। तो राणा के द्वारा इसे रूल किया जाता था। ठीक है। तो लगभग 500 से 600 जो वॉलंटियर्स थे, तो उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया, जिसमें मुख्यतः जो मांगे थी वो थी कि बेगार को समाप्त किया जाए, ठीक है, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, और जो धामी प्रजामंडल है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है। तो अब और दूसरा ये भी डिमांड रखी कि सरकार में जो है जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, और लेकिन रिवोल्ट को दबाने की जो है राजा के द्वारा भरपूर कोशिश की गई, और प्रजामंडल के द्वारा ये भी डिमांड रखी गई कि प्रजामंडल को दबाने के लिए जो ये मूवमेंट चलाई जा रही है राजा के द्वारा, उसको भी जो है खत्म कर दिया जाए। और इस प्रस्ताव की कॉपी जो है एक संदेश वाहक के थ्रू जो है राणा को भेज दी गई, और ये इन्फॉर्म किया गया कि यदि इस प्रस्ताव का जो यदि राणा के द्वारा जो है विदिन 15 जुलाई से पहले यदि इसका उत्तर नहीं मिलता है, तो 16 जुलाई को जो है प्रजामंडल के द्वारा जो है एक विशालकाय आंदोलन किया जाएगा, और वो धामी आएंगे और वहां पे आके वो रिवोल्ट करेंगे। बट राणा ने क्या किया, अब राणा ने जो है मांगे मानने के बजाय उन्होंने जो जिस संदेशवाहक के थ्रू उन्होंने वो प्रस्ताव भेजा था उसे जो है कब्जे में कर दिया, उसमें जेल में डाल दिया गया। अब इससे क्या हुआ, इससे जो है उनके जो प्रजामंडल के सदस्य थे उनमें आक्रोश आ गया और जनता भड़क गई। तो जैसे जनता ने देखा कि प्रजामंडल ने देखा कि 16 जुलाई 1939 ईस्वी को जो है उन्हें जो है जब कोई भी जवाब नहीं मिला, तो एक डेलीगेशन जो है 7 सदस्यों की एक डेलीगेशन, जिसके जो मेन हेड थे वो थे भागमल सोटा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि धामी जो प्रजामंडल आंदोलन जो हुआ, जो फायरिंग ट्रेजेडी जब हुई, तो उस समय मेन लीड किसने किया, वो थे भागमल सोटा। और सीताराम के नेतृत्व में धामी प्रजामंडल बना, और लेकिन बाद में उसे मेन लीड किसने किया, भागमल सोटा ने। तो 7 सदस्य का डेलीगेशन जो है राणा से मिलने जो है वो धामी की ओर चल पड़े, और उन्होंने जो है एक डिमांड का जो एक चार्टर बनाया हुआ था, तो राणा को वो उन्होंने पेश करना था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है लगभग 1000 के आसपास जो है जो क्राउड भीड़ है वो उन्हें जो है इस डेलीगेशन को उन्होंने ज्वाइन किया। और घनाटी के पास क्या हुआ कि घनाटी के पास पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बट पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई, और बट उसके बाद भागमल सोटा को अरेस्ट किया गया और उन्हें जो है हलोग ले जाया गया। लेकिन रास्ते में पहले से क्योंकि प्लान था कि राणा के पास जाना, क्योंकि राणा की राजधानी उस समय थी हलोग में, तो हलोग में उसका पैलेस था। तो क्या हुआ कि जनता रास्ते में जैसे भागमल सोटा को पकड़ कर ले जा रहे थे, तो जनता भी उनके साथ जो है जुड़ती गई। तो जैसे ही हलोग राजधानी से 2 किलोमीटर पहले, जब क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पहले से ही जनता इकट्ठी हुई थी और ज्यादा जनता थी, तो क्योंकि ऑलरेडी उनका प्लान था बना हुआ, तो अब क्या हुआ कि सभी लोग जो है मिलकर अब वो राणा के महल की ओर वो चल पड़े, और वो जो है नारे लगाते हुए महल की ओर चल पड़े। अब ये हुआ कि राणा घबरा गया, राणा को ये लगा कि ये कहीं उपद्रव न मचाए, तो राणा ने बचने के लिए पहले ही जो है अपने सेना को ऑर्डर दे दिया फायर करने का। ठीक है। तो फायरिंग में क्या हुआ कि 2 पर्सन जो है ऑन द स्पॉट वो मारे गए। तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, उनके नाम है श्री उमादत्त और दुर्गा। ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति थे जिनकी मौके पर ही मृत्यु होगी, और बहुत से लगभग 40 के तकरीबन लोग जो है जो आंदोलनकारी थे वो वहां पे घायल हो गए, इंजर्ड हो गए।
तो इस घटना की पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है सभी नेताओं के द्वारा जो है मुख्यतः कांग्रेस लीडर्स के द्वारा जो है इसकी जो है बहुत भरसक निंदा की गई। और बाद में इस घटना को देखते हुए फिर महात्मा गांधी ने ऑर्डर दिया, ठीक है, नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने भेजा कि स्पॉट पे जाइए और उसकी जो है रिपोर्ट जो है पेश कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है श्री शांति स्वरूप भटनागर को जो है भेजा गया कि जो है स्पॉट की जो रिपोर्ट है उसके लिए, ठीक है, कि भाई क्या हुआ है वहां पे, एक्चुअल में क्या हुआ, क्या घटना हुई है। तो उसके लिए जो है किसको डिप्यूट किया गया था, श्री शांति स्वरूप धवन को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा किया गया था, नेहरू के द्वारा। किसके कहने पर, जब महात्मा गांधी ने इसका संज्ञान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इस घटना होने के बाद 16 जुलाई को ये घटना हुई, 16 जुलाई 1939 ईस्वी में। तो 30 जुलाई 1939 ईस्वी में फिर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी, ठीक है। और इस कमेटी में के जो अंडर किसके चेयरमैनशिप के अंडर जो है ये बैठाएगी, ये थे लाला दुनीचंद अंबालवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कमेटी के 2 सदस्य और भी थे, वो कौन कौन थे, देव सुमन और आपके श्यामलाल खन्ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि 30 जुलाई 1939 ईस्वी में धामी फायरिंग के जो इंसिडेंट इवेंट हुआ, उसमें जो है छानबीन करने के लिए एक जो है 3 मेंबर कमेटी बिठाई गई। उसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे लाला दुनीचंद और 2 अन्य मेंबर कौन थे, देव सुमन और श्यामलाल खन्ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका धामी ट्रेजेडी।